आभार, अभिनंदन, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इतिहास मंच में। आज पुनः हम लोग क्लास 12वीं के इतिहास टॉपिक का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस टॉपिक में 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी के बीच में यानी 1000 वर्षों में प्राचीन भारत में हुए सांस्कृतिक विकास का हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म की स्थापत्य कला एवं साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म के पतन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। बौद्ध धर्म स्थापत्य कला में हम लोग मुख्य रूप से आज की क्लास में जानेंगे कि स्तूप क्या होता है, स्तूप के अर्थ क्या होते हैं, स्तूप के निर्माण के क्या उद्देश्य थे और स्तूप बनाने की परंपरा की शुरुआत किन के द्वारा किया गया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्तूप के संरचना के बारे में कि स्तूप के संरचना कौन कौन से भाग को क्या क्या कहा जाता है, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख स्तूप के बारे में, खासकर हम लोग सांची के स्तूप के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म के पतन के कारणों के बारे में जानेंगे और इस पर भी हम लोग विस्तार पूर्वक आज की क्लास में अध्ययन। स्तूप के निर्माण की परंपरा की शुरुआत प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध एवं इनके शिष्यों के अवशेष को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था, लेकिन कालांतर में यह बौद्ध धर्म के पूजा अर्चना, ध्यान एवं शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हो गया। अगर इसकी परंपरा की शुरुआत करने की बात करें तो स्तूप निर्माण की परंपरा की शुरुआत प्राचीन भारत में मौर्य शासक सम्राट अशोक के द्वारा 3वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध के 84,000 अवशेषों के ऊपर स्तूप बनाने की परंपरा की शुरुआत किया गया था। आइए हम लोग स्तूप के संरचनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो स्तूप की संरचना की बात करें तो यह अर्धगोलाकार एक संरचना होती थी जो प्राचीन भारत में बुद्ध के जितने भी अनुयायी होते थे उनके अवशेषों के ऊपर बनाया जाता था। इनके अगर भाग की बात करें तो इसमें 6 भाग होता है। जो सबसे जो गोलाकार भाग होता है उसे अंड कहा जाता है। उससे ऊपर का भाग हर्मिक कहा जाता है। हर्मिक को बौद्ध साहित्य ग्रंथों के अनुसार इसे स्वर्ग का प्रतीक माना जाता है। उसके ऊपरी भुजा वाले भाग को येष्टि कहा जाता है। येष्टि का मतलब होता है बौद्ध परंपरा के अनुसार ये ब्रह्मांड का प्रतीक होता है। और सबसे जो ऊपर का भाग होता है उसे छत्रावली कहा जाता है, जिसे कि बौद्ध धार्मिक ग्रंथों में त्रिरत्न का प्रतीक माना जाता है। और इस स्तूप के चारों ओर दीवार बना होता है जिसे वेदिका कहा जाता है। इस वेदिका पर बौद्ध के जो प्राचीन ग्रंथ है जातक उसकी चित्रकारी वगैरह किया होता है ना। और स्तूप के चारों कोनों पर अलंकृत प्रवेश द्वार का निर्माण होता है जिसे तोरण कहा जाता है। तो इस तरह से ये पूरी संरचना स्तूप कहलाता है। स्तूप का निर्माण बौद्ध धर्म में धार्मिक महत्व के दृष्टिकोण से किया जाता है। यह मुख्यतः बौद्ध धर्म में ध्यान, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और आत्म शुद्धि का एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया गया था। स्तूप की बात करें तो भारत में कई सारे स्तूप है। इनमें से मुख्यतः 4 स्तूपों का अपना एक विशेष स्थान प्राप्त है। पहला है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश के राज्य में अवस्थित है, जिसका निर्माण मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। लेकिन बाद के दिनों में भारत के कई प्राचीनतम राजवंशों ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। यह स्तूप अपने तोरण और वेदिका के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है भरहत का स्तूप। भरहत का भी स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है, जिसका निर्माण शुंग वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया। तीसरा है अमरावती स्तूप। यह भारत के आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। यह अपने महायान प्रभाव के कारण
प्रसिद्ध स्तूपों में से बोध गया का स्तूप, जो कि बिहार में अवस्थित है। चूंकि बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जिस कारण से बोध गया का स्तूप भी इतिहास में एक अपना स्थान प्राप्त किया हुआ है। तो आइए बारी बारी से हम इन सारे चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। खास तौर पर हम लोग सांची के स्तूप के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। सांची का स्तूप सांची गांव में है, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में अवस्थित है। रायसेन मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से 46 किलोमीटर दूर में अवस्थित एक जिला है, और उसी जिला के अंतर्गत एक गांव है सांची, जहां पर सांची का स्तूप का निर्माण करवाया गया था। अगर बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण प्राचीन भारत में सम्राट अशोक के द्वारा किया गया, लेकिन इसका क्रमबद्ध विकास कालांतर में अनेक शासकों के द्वारा किया गया, जिनमें सुंग वंश और सातवाहन वंश प्रमुख वंशों में से एक है। यह स्तूप हीनयान संप्रदाय के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और हीनयान संप्रदाय के लोग इसे अपने धार्मिक अवशेषों में से एक मानते हैं। 19वीं सदी में इसका संरक्षण अंग्रेज पुरातत्वविद जनरल कनिंघम के द्वारा किया गया। जनरल कनिंघम ने कई बार सांची ग्राम का दौरा किया और इसके बारे में काफी जानकारी इकट्ठा किया, जिसकी जानकारी उन्होंने अपनी पुस्तकों में भी लिखा हुआ है। 19वीं सदी में सांची के स्तूप के प्रति यूरोपियों में काफी दिलचस्पी थी, जिस कारण से फ्रांसीसियों ने सांची के पूर्वी तोरण द्वार को अपने संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए वहां के तत्कालीन शासिका शाहजहां बेगम से इसकी मांग की थी। इस तरह की मांग अंग्रेजों के द्वारा भी किया गया था, लेकिन बड़ी चतुराई से वहां की तत्कालीन शासिका शाहजहां बेगम ने उन्हें प्लास्टर की संरचना भेंट कर सांची के मूल अवशेष को भारत में सुरक्षित बचा लिया। 19वीं सदी में सांची के स्तूप के विकास के लिए उस समय की तत्कालीन शासिका शाहजहां बेगम एवं उसके उत्तराधिकारी शासकों के द्वारा भी धन को अनुदान के रूप में दिया गया। आइए हम लोग बौद्ध साहित्य के बारे में जानते हैं। बौद्ध साहित्य गौतम बुद्ध के उपदेश अनुशासन का संगठित रूप है। यह धर्म, दर्शन और नैतिकता का स्रोत है, जिसने भारतीय संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। बुद्ध के उपदेशों को पहले उनके शिष्यों के द्वारा मौखिक स्मरण याद करके रखा गया। बाद के दिनों में उनके प्रमुख शिष्यों के द्वारा इसे याद किया गया और पीढ़ी दर पीढ़ी इसे आगे बढ़ाया। लेकिन कालांतर में बौद्ध की शिक्षाओं को लिखित रूप से संकलित करने के लिए बौद्ध महासभाओं यानी बौद्ध संगीतिक का आयोजन किया गया और बौद्ध की शिक्षाओं को संकलन किया गया, जिसे कि हम लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग त्रिपिटक के बारे में जानते हैं। त्रिपिटक का अर्थ होता है पिटारा या तीन टोकरी, यानी त्रिपिटक के माध्यम से बौद्ध साहित्य का निर्माण किया गया, जो कि मुख्यतः तीन थे। पहला था विनय पिटक। विनय पिटक में भिक्षुओं के अनुशासन, नियम और विनियम के बारे में उल्लेखित है। दूसरा था सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं को कहानी के रूप में संकलित किया गया है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, जिसमें गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए दर्शन सिद्धांत का विस्तार से उल्लेख है। तो इस तरह से त्रिपिटक के माध्यम से बौद्ध साहित्य का निर्माण किया गया है। बौद्ध धर्म का उदय भारत में 6ठी शताब्दी में हुआ और दशकों तक तेजी से फला फूला, और मौर्य शासक सम्राट अशोक के संरक्षण से इसका प्रचार प्रसार तेजी से हुआ। लेकिन समय के साथ इसकी जटिलता और अन्य कारणों यानी बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार, जटिल दर्शन, भक्ति आंदोलन, इन सभी कारणों के कारण इसके जड़ें कमजोर हो गई और कालांतर में इस धर्म का पतन हो गया, जिसके कई महत्वपूर्ण कारण थे, जिनमें से ये निम्न कारण प्रमुख है। तो आइए बारी बारी से इन कारणों का विश्लेषण करते हैं। पहला कारण है बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघों में
यानी उनके जो शिष्य थे उनमें कई तरह के अनैतिक गुण विकसित हो गए, यानी वे लोग आराम प्रिय होने लगे, भौतिकवादी होने लगे, जिस कारण से बौद्ध संघों में भ्रष्टाचार का बोलाबाला हो गया और कालांतर में बौद्ध धर्म का पतन हो गया। दूसरा है जटिल दर्शन, यानी बौद्ध धर्मों में जटिल विचारधारा के कारण आम जनमानस में इसके दर्शन के प्रति लोगों में अरुचि पैदा होना शुरू हो गया, जिस कारण से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। तीसरा है संस्कृत भाषा की ओर झुकाव, क्योंकि शुरू में बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषाओं में किया जाता था, जो कि जनमानस की भाषा था, लोग इसे आसानी से समझते थे और लोग रुचि लेके इनका पालन करते थे। लेकिन कालांतर में बौद्ध धर्म को संस्कृत भाषा में देने का प्रयास किया गया, जिस कारण से लोगों में जो है बौद्ध धर्म के प्रति अरुचि पैदा हुई और लोग जो है तेजी से इस धर्म को नहीं अपनाने लगा, जिस कारण से भी इस धर्म का पतन हो गया। चौथा है हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि 6ठी शताब्दी में हिंदू धर्म में कई तरह के दोष आने के कारण बौद्ध धर्म का विकास हुआ, लेकिन 9वीं शताब्दी आते आते हिंदू धर्म के महान आचार्य शंकराचार्य ने वेदांत को जीवित किया और वैदिक शिक्षा का पुनरुत्थान किया, जिस कारण से लोगों में वैदिक धर्म के प्रति रुचि बढ़ना शुरू हो गया और तेजी से लोग जो है हिंदू धर्म की ओर आकर्षित होना शुरू हो गया, जिस कारण से भी बौद्ध धर्म का पतन हो गया। पांचवा है भक्ति आंदोलन, यानी 9वीं शताब्दी में भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ और भक्ति आंदोलन के द्वारा कई तरह के सरल मार्ग और भावनात्मक मार्गों का विश्लेषण किया गया, जो लोगों में काफी रुचिकर था और लोग ने उन धर्मों को अपनाना शुरू कर दिया। छठा है बौद्ध विहारों पर आक्रमण, यानी कालांतर में बौद्ध विहारों पर बहुत से मुस्लिम आक्रमणकारी के द्वारा आक्रमण किया गया, खासकर नालंदा विश्वविद्यालय में और अन्य विश्वविद्यालयों में, जिस कारण से भी बौद्ध धर्म को काफी नुकसान हुआ और कालांतर में जो है बौद्ध धर्म का पतन हो गया। सातवां है राजकीय संरक्षण की कमी। शुरू में तो बौद्ध धर्म को बहुत सारे वंशों के द्वारा संरक्षण दिया गया, लेकिन गुप्त वंश के पतन के बाद राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया, जिस कारण से बौद्ध धर्म का आगे विकास नहीं हुआ और यह जो धर्म है वो पतन की ओर अग्रसर हो गया। और आठवां है तंत्रवाद का प्रभाव, यानी आगे चल के बौद्ध धर्म में तंत्रवाद का उदय हो गया और जो गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे वो तंत्र वंत्र विद्या का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिस कारण से भी बौद्ध धर्म का पतन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी कारणों के कारण कालांतर में जो है बौद्ध धर्म का। आज का ये मेरा क्लास आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में लिखिए। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल इतिहास मंच को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।